नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो है सेट का दूसरा पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम लोग जो है ऑलरेडी सेट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज सेट। तो आज जो है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो है इम्पटी सेट और नल सेट, और इट इज ऑल्सो नोन एज वॉइड सेट। अब एक ऐसा एग्जाम्पल लिया गया है, कंसीडर द सेट ए, एज यू नो दैट एवरी सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है तुम्हारा, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 प्रेजेंटली स्टडिंग इन ए स्कूल, एंड बी इज ए सेट such that x such that x is a student presently studying in both classes 10 and 11। तो यहाँ पे दो सेट का एग्जाम्पल लिया गया है, जिसमें पहला जो सेट है वो है कि एक स्टूडेंट है जो क्लास प्रेजेंट में क्लास 11 में पढ़ रहा है, और बी एक सेट है जो जिसमें एक स्टूडेंट है जो दो क्लासेज में पढ़ रहा है, 10th और 11th। तो वी ऑब्जर्व दैट इन सेट बी ए स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी साइमल्टेनियसली इन बोथ क्लासेज एक्स एंड 10th एंड 11th। क्या कोई स्टूडेंट एक ही साथ दो क्लास में पढ़ सकता है? तो ये पॉसिबल नहीं है। Thus the set B containing no elements at all। इसका मतलब हुआ कि कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो दोनों क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि सेट बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है। तब उसके बाद जो है डेफिनेशन लिखा गया है इम्पटी सेट का। A set which does not contain any element is called the empty set, or it is also known as the null set, or it is also known as the void set। ये तीनों एक ही बंदे का नाम है, empty set, null set और void set। And empty set is denoted by phi। इससे तुम लोग परिचित हो, phi से डिनोट किया जाता है, और केवल ब्रैकेट लिख के और खाली छोड़ दिया जाता है। इम्पटी मतलब खाली होता है, तो केवल ब्रैकेट रहेगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा इम्पटी सेट को। अब जैसा एग्जाम्पल जो है हम लोग देखेंगे इम्पटी सेट का, एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट्स जो है वो हम लोग देखेंगे अभी। एग्जाम्पल जो है इम्पटी सेट का, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल ऑफ इम्पटी सेट्स। सपोज ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू एन। एन डिनोट्स नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स एक नेचुरल नंबर है, और एक्स जो है वो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होता जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो। इसके बीच में रेशनल नंबर हो सकता है, इंटीजर्स हो सकता है, इंटीजर भी नहीं होगा। रेशनल नंबर हो सकते हैं इनफाइनाइट, बट ये जो कह रहा है कि एक्स नेचुरल नंबर होगा, तो एक्स नेचुरल नंबर जो हो अगर होगा तो 1 और 2 के बीच में क्या कोई नेचुरल नंबर आता है? तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं, नहीं आता है। तो इसलिए इस सेट ए में कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये इम्पटी सेट है। बी जो है दूसरा सेट लिया गया, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए रेशनल नंबर। अब क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का रेशनल रूट होगा? अगर इसको सोल्व करोगे
अगर इसको हम लोग सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2 को, तो तुम जो है देखोगे कि उसका जो है वो रेशनल रूट नहीं आएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2, दैट इज एक्स बराबर प्लस माइनस √2। तो एक्स का जो इसका रूट होगा वो √2 होगा प्लस या माइनस √2 होगा, and √2 is an irrational number and minus √2 is also an irrational number, so both are irrational। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का कोई रेशनल रूट होगा ही नहीं, यानी एक्स का वैल्यू रेशनल आएगा ही नहीं। और ये कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए रेशनल नंबर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब बी सेट भी इम्पटी है। सी जो है एग्जाम्पल लिया गया एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज ऑड नंबर। अब कह रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और एक्स क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना, माने एक्स का वैल्यू ऑड नंबर आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सोल्व करोगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 आएगा। तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2, तो 2 भी क्या है, इवन है, और माइनस 2 जो है वो भी इवन इंटीजर है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इम्पटी सेट के। दूसरा जो टाइप है सेट का वो है सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट जैसा कि नाम में ही है इसके, सिंगलटन सेट, ए सेट हैविंग ए सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। एक सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, पहला एग्जाम्पल है ए, सेट ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो देश का, अपने देश का एक ही प्राइम मिनिस्टर होता है किसी भी देश का, तो इंडिया का एक ही प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा कोई है नहीं। तो सिंगलटन सेट का ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है बी बराबर, देखो इसमें कितना, इस सेट में कितना एलिमेंट है, एक, 2 इज द ओनली एलिमेंट ऑफ दिस सेट। एंड तीसरा जो सेट है उसमें c इज इक्वल टू 0 लिखा गया। तो 0 एक एलिमेंट है, यहाँ पे 0 का मतलब इम्पटी नहीं हुआ। ये सेट है, इसमें 0 इसका एक एलिमेंट है। उसी तरह से चौथा जो सेट है वो d है इज इक्वल टू 5। देखो यहाँ पे 5 इम्पटी सेट को डिनोट करते हैं, लेकिन ये चूंकि इस ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर कुछ ना कुछ है, और क्या है, 5 है, एक एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर केवल 5 लिखते तब वो इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट करता। अब जो है तीसरा जो टाइप ऑफ सेट है वो है पेयर सेट। ए सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। जैसा कि नाम में ही है पेयर सेट, पेयर मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब 2। तो एग्जाम्पल जो हो गया, ये बहुत सारा एग्जाम्पल 1 2 0 3 D O, ये सब जो है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट, इसमें भी 2 एलिमेंट, मतलब जिस सेट में 2 एलिमेंट हो उसको पेयर सेट बोल सकते हैं। उसके बाद है तुम्हारा फाइनाइट सेट। तुम्हारा है उसके बाद फाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग फाइनाइट, ए सेट हैविंग फाइनाइट यानी डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जिस सेट में निश्चित संख्या हो एलिमेंट्स की उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। मतलब जिस संख्या को, जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सके, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सके, दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट। एज फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। Here A is a finite set as it has 3 elements, finite number of elements, मतलब definite number of elements है, 3 elements है, इसको काउंट किया जा सकता है। दूसरा है let B is equal to set of all odd positive integers। तो all positive integers 1 3 5 7 9, odd जो है numbers, odd जो integers है उसका सेट है B। तो इसको जब, ये तो तुम्हारा क्या है,
रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 लिखोगे, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते कि कितना होगा, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर्स। सो हेयर बी इज नॉट ए फाइनाइट सेट एट इट हैज नो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कोई निश्चित संख्या जो है एलिमेंट्स की नहीं है, इसीलिए ये बी जो है वो फाइनाइट सेट नहीं है। ठीक है, इसको इनफाइनाइट सेट भी बोला जाता है। अब जो है आठवां जो है वही है इनफाइनाइट सेट। तुम्हारा 8 नंबर जो टाइप ऑफ सेट है वो है इनफाइनाइट सेट। देख सकते हो यहाँ पे यह तुम्हारा इनफाइनाइट सेट, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है। तो कहता है ए सेट ए इज सेड टू बी एन इनफाइनाइट सेट इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट डेफिनिट। मतलब जिसमें एलिमेंट्स की संख्या निश्चित नहीं हो उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जो अभी पिछला एग्जांपल जो बताए थे कि बी जो है वो क्या है, इनफाइनाइट सेट नहीं है। जैसे कि ये लिखा गया 1 2 ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये कितना होगा, कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं। इसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है, इसीलिए इनको जो है ये जो सेट हुआ ये क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ। दूसरा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रियल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे कितने पॉइंट है उसको काउंट करना मुश्किल है, तो इसलिए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन ए नंबर लाइन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पे एक दिया है कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। अभी हम लोग फाइनाइट सेट पढ़े तो उसके कार्डिनल नंबर से क्या समझते हो, तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट से ए, मान लो कोई सेट ए है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा फाइनाइट सेट का वो इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, उस सेट ए का कार्डिनल नंबर कहलाता है। मतलब अगर कोई सेट ए है तो उसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होगी उसी संख्या को कार्डिनल नंबर ऑफ से उस सेट का कार्डिनल नंबर कहा जाता है। इट इज डिनोटेड बाय एन एंड ब्रैकेट में ए, इट इज डिनोटेड बाय एन ए, दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। इसको Na को हम लोग पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। एज फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, सो इट्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3, एंड सेट बी इज इक्वल टू 0 4 8 12 16, एंड यू कैन सी देयर आर 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, सो द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 5। अब है उसके बाद इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट है टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम कार्डिनल नंबर। अगर उनमें एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो, दो सेट हो ए और बी, और उनमें नंबर्स की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो, दैट इज सेट ए एंड बी आर equivalent if and only if number of elements in set A, cardinal number of set A is equal to cardinal number of set B. If sets A and B are equivalent, we write A and यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन नहीं देके ये ऐसे, ये सिंबल है इक्विवेलेंट का, ये A इज इक्विवेलेंट टू बी, सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B पढ़ा जाता है। उसमें केवल संख्या बराबर होनी चाहिए, कार्डिनल नंबर ऑफ टू सेट्स शुड बी इक्वल। ठीक है, तो
अब जो है इसमें एग्जाम्पल है तुम्हारा, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारा ए बराबर है ABCD, इसमें नंबर कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 4 हो गया एंड बी इज इक्वल टू हो गया 2 4 6 8। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज ऑल्सो इक्वल टू 4। तो सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए या कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 4, सो सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। इसलिए ए और बी को हम इक्विवेलेंट सेट्स कह सकते हैं। दैट इज ए इज इक्विवेलेंट टू सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी, ऐसे इसको डिनोट किया जाता है। तो ये तुम्हारा कार्डिनल जो इक्विवेलेंट सेट हुआ। इक्विवेलेंट सेट में कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही एलिमेंट हो, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होना चाहिए। देख लो इसमें ABCD है, 4 एलिमेंट्स है, ए है, बी है, CD, मतलब अल्फ़ाबेट है, स्मॉल अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ये जो है ये नंबर है 2 4 6 8। तो दोनों अलग अलग मतलब ये हैं चीज़ें हैं, लेकिन इसकी संख्या जो है वो क्या है, इक्वल है। दोनों अलग अलग है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है और ये जो है ये नंबर्स हैं, बट इनकी संख्या चूँकि इक्वल है तो इसलिए ये दोनों जो है इक्विवेलेंट कहलाएंगे। अब उसके बाद जो है तुम्हारा आता है इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स आता है। तो इक्वल सेट्स में हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे कि उसमें एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। जैसे कि इक्विवेलेंट में देखे कि नंबर केवल बराबर हो जाए तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, इक्विवेलेंट है। बट अगर जो है वो इक्वल नहीं होगा, लेकिन जब इक्वल सेट्स की बात आएगी तो देखो यहाँ पे लिखा गया है 2 सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल if each element of A is an element of B and each element of B is an element of A। मतलब जो एलिमेंट A का हो वो B का भी होना चाहिए और जो B का हो वो A का भी होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, सेट्स A एंड B हैविंग एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। कहने का मतलब हुआ कि A और B का एलिमेंट्स अलग अलग नहीं होना चाहिए, जैसा कि पिछले जो एग्जाम्पल में था कि एक में ABCD था और एक में 2 4 6 8 था, तो दोनों का नंबर सेम था तो वो इक्विवेलेंट होगा। नंबर अगर सेम हो तो इक्विवेलेंट होगा। लेकिन अगर सेट्स में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो, मतलब जो सेट ए का एलिमेंट हो वही सेट बी का एलिमेंट्स हो, बट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट इन द टू सेट्स हैव बीन रिटेन इज इमैटेरियल। मतलब ऑर्डर इधर उधर लिखा गया हो, जैसे मान लो बी लिख दिया गया, उस 2 लिख दिया गया, 3 लिख दिया गया, 1 लिख दिया गया, और एक में लिख दिया गया 1 2 3। तो इधर उधर लिखने से मतलब नहीं है, वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स दोनों में होना चाहिए। अगर 2 सेट ए का एलिमेंट है तो 2 सेट बी का भी एलिमेंट्स होना चाहिए। तो इफ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल देन वी राइट इट एज ए इज इक्वल टू बी एंड it is read as set A is equal to set B। एज फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लेट A बराबर सेट A बराबर है 1 2 3 और B बराबर है 2 1 3। तो इसको में तुमको यहाँ देखो 2 पहले है 1 बाद में है, ठीक है, 2 पहले है 1 बाद में है, तो उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखना है कि दोनों का एलिमेंट सेम है कि नहीं। इसका 1 है, सेट ए में 1 है तो सेट बी में भी 1 है, वो चाहे कहीं भी रहे। सेट ए में 2 है तो सेट बी में देखो कि 2 है कि नहीं, तो है। और सेट ए में 3 है तो सेट बी में भी 3 है, तो दोनों का एलिमेंट सेम है। हेयर ए एंड बी हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, देयरफॉर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। दूसरा एग्जाम्पल 1 2 3 सेट ए is equal to 1 2 3 4 5 6 and set B is equal to x such that x belongs to natural number and x is greater than equal to 1 and less than 7। x क्या है, नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर है,
तो 1 से बड़ा या बराबर, तो यानी 1 को लेना है, इंक्लूड है, और 7 से छोटा यानी 7 इंक्लूडेड नहीं है, 7 एक्सक्लूडेड है, मतलब 7 को छोड़ के 6 तक जाना है। नेचुरल नंबर है तो इसमें कौन कौन सा, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, बी का भी एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो हियर सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अब देखो यहाँ नोट में लिखा गया है टू सेट सपोज ए एंड बी आर इक्वल इफ x belongs to a this implies that x belongs to b, and x belongs to b this implies that x belongs to a। जैसा कि ऊपर लिखा गया था, इस सेट से ये टू सेट्स a and b are said to be equal if each element of a is an element of set b and each element of b is an element of a। इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है कि दो सेट्स a और b अगर है तो उसको इक्वल बोलेंगे यदि x जो है सेट a का एलिमेंट हो तो वो x सेट b का भी एलिमेंट हो, और अगर x सेट b का एलिमेंट है तो वो सेट x जो है वो सेट a का भी एलिमेंट हो। अब सेट ऑफ सेट्स है, ये तुम्हारा सेट ऑफ सेट्स। सेट ऑफ सेट्स का मतलब क्या हुआ, ए सेट से मान लो कि सेट S है, ठीक है, इसको माना गया कि सेट एक है जिसको S कैपिटल S से डिनोट किया गया है। हैविंग ऑल इट्स एलिमेंट्स एज सेट्स इज कॉल्ड ए सेट ऑफ सेट्स। वैसा सेट जिसके सारे एलिमेंट खुद एक सेट हो उसको सेट ऑफ सेट्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल देख लो, ये सेट का सिंबल हो गया और इसके अंदर देखो लिखा गया 1 2, मतलब ये भी सेट के ब्रैकेट्स में लिखा गया है 1 और 2 कमा 2, फिर 2 कमा 5, यहाँ पे 3 कमा 6 कमा 8 ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है। तो ये 1 और 2 ये जो ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है खुद एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स है, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 और 2। और ये भी एक सेट है जिसका एलिमेंट्स है 2 और 5, ये भी एक एलिमेंट्स है जिसका सेट है जिसका एलिमेंट्स है 3 6 और 8। तो ये एक सेट ऑफ सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट। अब इस सेट का जो है एलिमेंट्स कौन कौन सा होगा, ये एक एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट केवल 1 नहीं होगा, पूरा सेट होगा, इसमें 3 ही एलिमेंट है। इस पूरे सेट को एक एलिमेंट मानेंगे, इस पूरे सेट को दूसरा एलिमेंट मानेंगे, इस पूरे सेट को तीसरा एलिमेंट मानेंगे। तो इस सेट में कितना एलिमेंट है, तो ऐसे नहीं बता सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। ये जो है इसमें एक पूरा सेट एक ही एलिमेंट होगा, ये पूरा सेट एक ही एलिमेंट होगा और ये पूरा सेट एक ही एलिमेंट होगा। तो इसके 3 ही एलिमेंट है। इज ए सेट ऑफ सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स, और वो कौन कौन सा एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट्स है, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, विच आर themselves सेट्स, जो खुद में एक सेट है। दूसरा ये देखो, ये तुम्हारा ये ब्रैकेट केवल खाली ब्रैकेट रहता तो वो इम्पटी सेट होता और उसके अंदर 5 है, तो इज ए सिंगल्टन सेट ऑफ सेट हैविंग नल सेट 5 एज इट्स एलिमेंट। तो ये भी सेट ऑफ सेट्स है, क्योंकि 5 से डिनोट करते हैं हम लोग नल सेट को या इम्पटी सेट को। तो ये भी खुद में एक सेट है 5। कौन सा सेट है, इम्पटी सेट है, और ये सेट के अंदर है, इसलिए ये भी एक सेट ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा है एस बराबर, जैसे 1 2 3 यहाँ पे और ये 4। अब 3 देखो ये ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, तो ये इज नॉट ए सेट ऑफ सेट्स एज 3 बिलोंग्स टू एस इज नॉट ए सेट। 3 जो है इस सेट का एलिमेंट है जो कि सेट नहीं है। तो अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो सेट नहीं हो तो वो सेट ऑफ सेट नहीं कहलाएगा। तो ये रहा तुम्हारा टाइप्स ऑफ सेट्स आज के वीडियो में। अगले वीडियो में जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद सबसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।